देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरे लेक्चर्स अगर किसी ने मेरे सारे लेक्चर अटेंड कर लिए जो सीरीज में चला रहा हूं, तो उसमें सब कुछ कवर अप है, पीवाईक्यू से लेकर के बुक के क्वेश्चन से लेके सब कुछ कवर अप है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मीडियन। ठीक है, मीडियन की बात करते हैं। देखो मीडियन क्या होता है, सभी लोग मीडियन के बारे में पढ़ते हैं, इसके ऊपर थ्योरी भी आती है, प्रैक्टिकल भी आता है मीडियन के ऊपर। तो देखिए ध्यान से क्या होता है मीडियन। मीडियन का मतलब होता है मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं उन सभी ऑब्जर्वेशन में जो सबसे बीच की वैल्यू होती है मीडियन कहलाता है। लेकिन पहले उन ऑब्जर्वेशन को या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब या तो बढ़ते वाले क्रम में या घटते वाले क्रम में लिखना पड़ता है। उसी के बाद हम बता सकते हैं कि बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यहां पे थोड़ी सी डेफिनेशन मैंने डिफाइन की हुई, देखिए क्या है। द मीडियन इज द मिडल वैल्यू इज सेट ऑफ नंबर्स व्हेन दे आर अरेंज इन ऑर्डर आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। इफ द नंबर ऑफ वैल्यू सेट इज ऑड, मीडियन इज द नंबर दैट इज एग्जैक्टली इन द सेंटर। अगर मान लीजिए हमने नंबर अरेंज किए, उसके बाद अगर नंबर ऑड के अंदर है, तो जो बीच की जो वैल्यू होगी वही मीडियन होगा। लेकिन अगर नंबर इवन होंगे तो बीच की जो दो वैल्यू होंगी उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, तब जाके मीडियन निकलेगा। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ वैल्यू इज इवन, अगर इवन नंबर है, मीडियन इज द एवरेज ऑफ टू मिडल नंबर्स, दो नंबर की एवरेज होगी। अब इसको समझा देते हैं पहले एक बार केस में। मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम आपको लेके चलते हैं और समझाते हैं इस एग्जाम्पल को। ठीक है, तो सभी बच्चे यहां एग्जाम्पल देखेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल करवाता हूं मीडियन का। मान लीजिए किसी एक क्लास के स्टूडेंट के नंबर दिए हुए हैं, किसी के 20 नंबर आए हैं, किसी के 30 आए हैं, किसी के 10 आए हैं, किसी के 60 आए हैं, किसी के 70 नंबर आए हैं। ये हमारे ऑलरेडी 5 बच्चों के नंबर दिए हुए हैं। इनका मीडियन आपको कैलकुलेट करना है। तो मीडियन कहता है कि सबसे पहले इन ऑब्जर्वेशन को अरेंज करो। अरेंज करो, सबसे छोटी वैल्यू, उसके बाद बड़ी वैल्यू, उसके बाद। तो यहां पे आ जाएगा 10, 20, 30, 60 और 70, ये आ गई वैल्यू अरेंज। अब देखिए ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो ये ऑड नंबर हो गए। ठीक है, ऑड नंबर में क्या होता है, जो बीच की वैल्यू होती है, जो बीच की वैल्यू होती है वो मीडियन लाती है। तो यहां बीच की वैल्यू कितनी है, 30, तो 30 क्या हो जाएगा बेटा, मीडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। जो डेफिनेशन हम समझा रहे थे उसका मैंने यहां पे मीनिंग बताया। अब गलती से अगर ये नंबर मेरे पास हो 20, 30, 10, 60, 70 और 80, अब ये नंबर हो गए इवन के अंदर। तो पहले इनको अरेंज करते हैं, इनको भी अरेंज करते हैं। तो पहले 10 आएगा, फिर 20, फिर 30, फिर 60, फिर 70, 80। अब ये नंबर भी किस में हो गए, इवन के अंदर हो गए। जब ये इवन के अंदर नंबर हो गया बेटा, तो अब एक बात बताओ, इवन क्या कहलाता है कि भाई साहब बीच की दो वैल्यू। तब मीडियन क्या होगा, बीच के जो नंबर, जैसे ये दोनों बीच के नंबर हो गए, इन दोनों को जोड़ करके 30 प्लस 60 डिवाइड बाय 2, दैट इज 90 डिवाइड बाय 2, दैट इज 45 मीडियन हो जाएगा। ये हमारी डेफिनेशन थी, उसको मैंने एक्सप्लेन किया। अगर ऑड नंबर है तो बीच की एक वैल्यू होगी वो मीडियन होगा। अगर इवन नंबर है तो बीच की दो वैल्यू होंगी, उन दोनों को जोड़ करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो मीडियन आ जाएगा। ठीक है भाई, राइट। अब हमारा मीडियन आ गया। अब डेफिनेशन तो समझ में आ गई सर। अब डेफिनेशन समझाने के बाद दोबारा से जाते हैं वहां पे। तो मीडियन की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब मीडियन भी बेटा 3 कैटेगरी में निकलता है। कौन कौन सी सीरीज मीडियन निकलता है 3 में। सर पहली सीरीज बताओ, मीडियन निकलता है इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। तो एक एक करके मैं सारी चीजें आपको कराने जा रहा हूं। तो पहले हम कराने जा रहे हैं मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज। मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज, देखिए प्रॉपर्टी अभी समझाता हूं, पहले मैं सारी सीरीज समझाऊंगा, तब प्रॉपर्टी पे वापस से जाऊंगा। कह रहा है इंडिविजुअल सीरीज, व्हेन सीरीज इज इंडिविजुअल देन 2 सिचुएशन इज पॉसिबल, ऑब्जर्वेशन आर ऑड एंड इवन। अगर मान लो इंडिविजुअल सीरीज है
तब दो सिचुएशन पॉसिबल होती है मीडियन के अंदर। पहली होती है ऑड ऑब्जर्वेशन। ऑड में डायरेक्टली मैंने क्या कहा था, बीच की जो एक वैल्यू होगी वही हमारा मीडियन होगा। लेकिन अगर हम फॉर्मूला पूछें ऑड का, तो फॉर्मूला होता है n+1/2 th टर्म, n+1/2 +/2 डिवाइड बाई th टर्म। और अगर इवन नंबर है तो n/2 प्लस n+1/2 होल डिवाइड बाई 2h टर्म। तो अब ये ऑड और इवन वाले क्वेश्चन हम करते हैं फॉर्मूले से करते हैं, और वैसे एग्जाम में आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। अगर मान लो एग्जाम में फॉर्मूला पूछा है तो फिर तो बेटा आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, लर्न होना चाहिए। और अगर आपको केवल क्वेश्चन पूछा है तो ऑड होगा तो बीच की एक वैल्यू मीडियन होगी, और इवन होगा तो बीच की दो वैल्यू को लेकर के ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, मीडियन निकल जाएगा। तो देखिए फटाफट से या मीडियन की बात करते हैं। इधर आगे यहां पे कह रहा है इफ द मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट, 7 स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए हैं, ये मार्क्स दिए हुए हैं, इनका मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले इन जो मार्क्स हैं इनको अरेंज करो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखो ऑब्जेक्टिव पेपर है तो बस आपको डायरेक्टली करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो सबसे छोटी वैल्यू। तो देखिए इन सब में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है सर, 52। तो सबसे पहले 52 आ गया बेटा, उसके बाद है 56 आ गया, उसके बाद है 65 आ गया, ठीक है, उसके बाद कितना आ गया 68 आ गया, उसके बाद 72 आ गया, उसके बाद 80 आ गया, उसके बाद 72 है 80 है, उसके बाद 85 आ गया, ठीक है। अब मैंने इनको अरेंज कर दिया। अभी देखो काउंट करो ऑड है इवन है, मैं डायरेक्टली भी कराऊंगा फॉर्मूले से भी कराऊंगा। चलो काउंट करते हैं, ऑड है इवन है, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब 7 है तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो बीच की जो वैल्यू होगी वही मीडियन होगा। बीच की वैल्यू कितनी है भाई, 3 यहां से छोड़ दो, 3 यहां से, तो 68 मीडियन हो गया, 68 इज मीडियन हो गया। लेकिन अगर फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है n/2, n/2 क्या लिखा है फॉर्मूला, देखो ध्यान से ऊपर देखो, मैंने फॉर्मूला लिखवाया बेटा आपको, क्या था n/2 + 1, देखो ये रहा n+1/2, ठीक है। अब 7 नंबर थे तो 7 + 1 डिवाइड बाय 2, तो 8 डिवाइड बाय 2 मतलब 4th नंबर। कह रहा 4th नंबर की जो वैल्यू है वो मीडियन होगा। अब यहां पे काउंट करो 4th नंबर की वैल्यू, 1 2 3 4, ये हो गया ना मीडियन। तो फॉर्मूले से भी 68 आ रहा है और डायरेक्टली भी 68 आ रहा है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर क्या मैं फॉर्मूले से करूं या एग्जाम में किससे? अगर बेटा आप जिस मर्जी से कर दो, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पूछा तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन करना, क्योंकि जय माता दी वाले क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कोई भी विद्यार्थी ऐसा ना करे पूरी डिटेल में जाए, क्यों जाएगा भाई, बस आपको गोले फिल करने, राइट। तो चलिए फटाफट से ये क्वेश्चन हो गया। आप ना मुझे अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे जाते हैं। ये एग्जाम्पल है, फिलहाल इसको करते हैं मीडियन को, एग्जाम्पल है। देखो क्या करें एग्जाम्पल, ये रहा, ये वाला एग्जाम्पल है ना, दिखा रहे आपको। इसको आप काउंट कीजिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 इवन नंबर है। अब इनको पहले अरेंज कर लो, इनको पहले अरेंज करो। अब इवन नंबर है तो मैंने कहा था इवन में कहता हूं बीच की दो वैल्यू लेके डिवाइड प्लस करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। तो पहले इनको अरेंज करते हैं। सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, सबसे छोटी है 56, उसके बाद है 82, फिर 82, क्योंकि यहां भी 82 है, यहां भी 82 है, ठीक है। उसके बाद कितना बेटा 96, फिर कितना है 110, 100 नहीं 106, 110, सही 100 भी था उसका, 96 100 भी था, अरे 100 भी तो था भाई, 100 106 110 और लास्ट में है 120। अब ये अरेंज हो गया तो मीडियन कहता है कि भाई इवन नंबर है तो बीच की दो वैल्यू, बीच की दो वैल्यू कौन सी है, 3 इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दो, 1 2 3 4, हाँ भाई कितनी वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ भाई तो बीच की दो वैल्यू कौन सी होगी, ये 96 और 100, तो 96 + 100 डिवाइड बाय 2 मीडियन आ गया, 96
प्लस 100 डिवाइड बाय 2, दैट इज 98 आपका मीडियन आ गया। आप चाहे इसको आप फॉर्मूले से करते तो भी 98 है। फॉर्मूला क्या था, n/2 प्लस n/2 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2 th टर्म, ठीक है, ये होता है। n कितना थे, n थे 8, 8/2, 8/2 प्लस 1 और होल डिवाइड बाय 2, 8/2 मतलब फोर्थ टर्म। भाई 8 को 2 से डिवाइड करो तो फोर्थ टर्म, फोर्थ नंबर प्लस 4 प्लस फिफ्थ नंबर डिवाइड बाय 2। तो चौथे नंबर की वैल्यू और पांचवें नंबर की वैल्यू दोनों को जोड़ लो और डिवाइड बाय 2 कर दो। तो यही चौथे नंबर की, यह है पांचवें नंबर की, तो वही आ रहा है 96 प्लस 100 डिवाइड बाय 2। तो आपकी मर्जी है, मीडियन को या तो आप फॉर्मूले से करो या तो आप डायरेक्टली करो। अगर एग्जाम में फॉर्मूला नहीं पूछा तो आपने डायरेक्टली करना है। फॉर्मूला केवल इसलिए लिखवाया है बेटा क्योंकि आपको एग्जाम में अगर फॉर्मूला पूछ लिया तो आपको याद होना चाहिए। हाँ जी बताइए, क्या ये मीडियन का पहला वाला कॉन्सेप्ट, इंडिविजुअल सीरीज वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि मीडियन कैसे निकालते हैं बेटा? आई होप आ गया होगा। चलो अब आते हैं बेटा अगले कॉन्सेप्ट पे। अब मीडियन की प्रॉपर्टीज की तरफ मैं जा रहा हूं और उस प्रॉपर्टी को मैं पढ़ाता हूं कि क्या कह रहा है। इंडिविजुअल सीरीज में मैंने करा दिया, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। देखो पहली प्रॉपर्टी तो भाई साहब वही है, वी कैन नॉट ट्रीट मीडियन मैथमेटिकली, कि भाई मीडियन को हम मैथमेटिकली ट्रीट नहीं करते, मीडियन को हम मैथमेटिकली ट्रीट नहीं करते। अब एग्जाम में थ्योरी का क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव कि कौन सी ऐसी चीज है जैसे मीन में, मोड में, मीडियन में मैथमेटिकली नहीं होती मीडियन, क्योंकि मीडियन में क्या होता है, या तो सिंगल एक वैल्यू होती है, सारे ऑब्जर्वेशन काउंट नहीं करते, और या फिर दो वैल्यू होती है मिडिल की, इसलिए इसको मैथमेटिकल ट्रीट नहीं करा जाता है। दे कैन डू नॉट विथ अर्थमेटिक मीन, इसको अर्थमेटिक मीन जरा नहीं करते हैं। अर्थमेटिक मीन में सारे ऑब्जर्वेशन लिए जाते थे, इसमें क्या होता है ओनली या तो एक या दो। और कह रहा है इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सारी अर्थमेटिक मीन वाली होती है, जैसे ओरिजिन में चेंज होना, स्केल में चेंज होना। अगर ओरिजिन में चेंज हुआ और स्केल में चेंज हुआ तो मीडियन में भी वैसे ही चेंज होगा जैसे अर्थमेटिक मीन में चेंज हो रहा था। अगर मैंने 5 से इंक्रीज किया तो मीडियन भी 5 से इंक्रीज होगा, 5 से डिक्रीज किया तो मीडियन भी 5 से डिक्रीज होगा। अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो मीडियन भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। अगर हमने 5 से डिवाइड किया तो मीडियन भी 5 से डिवाइड। याद करो मैंने अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज जो पढ़ाई थी कि ओरिजिन में चेंज आने से और स्केल में चेंज आने से आपकी वैल्यू चेंज हो जाती है। यही बात मीडियन में भी एप्लीकेबल होती है, सेम टू सेम। जिसने पहली क्लास नहीं देखी मीन की वो इसकी इसी सीरीज की मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की पहली क्लास देख ले, उसमें मैंने पूरी प्रॉपर्टी डिटेल में कराई है, ठीक है बेटा। तो सेम प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। अब एक बात और बताओ, मैंने आपको वहां पे एक इक्वेशन भी बताई थी। मान लीजिए y इक्वल टू दिया हुआ है 4x प्लस 5 इफ मीडियन ऑफ x2, तो मीडियन ऑफ y क्या होगा? सिंपल सी बात है, x की वैल्यू यहां पुट कर दो तो y की जो वैल्यू होगी, y की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगा y का मीडियन। मतलब मीन में भी यही कॉन्सेप्ट, मोड में भी यही कॉन्सेप्ट और मीडियन में यही कॉन्सेप्ट कि भाई अगर एक वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कैसे होगी, उस वैल्यू को पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, बोलो बेटा, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई? यस सर। चलो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस। इंडिविजुअल में क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरे लेक्चर्स अगर किसी ने मेरे सारे लेक्चर अटेंड कर लिए जो सीरीज में चला रहा हूं तो उसमें सब कुछ कवर अप है, PYQ से लेकर के बुक के क्वेश्चन से लेके सब कुछ कवर अप है। तो प्लीज सारे बच्चे ये बात मान लीजिएगा कि अली सर सब कुछ करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें PYQ भी है, बुक क्वेश्चन भी है और पूरी डिटेल में है, कॉन्सेप्ट के साथ सब कुछ करा रहा हूं, प्रीवियस क्वेश्चन भी करा रहा हूं।
तो इसको कर लिया तो एनएफ होगा आपके लिए बेटा। चलो आगे, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन का मीडियन निकालो। देखो भाई सिंपल सी बात है, इसको अरेंज कर सकते हो। सबसे पहले 4 आएगा, फिर 5, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 11। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। इवन नंबर है, तो इवन नंबर क्या होता है? बीच की दो वैल्यू ले लो। बीच की दो वैल्यू कौन सी? ये, इनको जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दो, मीडियन आ जाएगा। दैट इज 7। दैट्स योर 7 आया। ऑप्शन सी के साथ 7 आएगा, ये गलत है, ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, इवन का रेट ये कहता है, सुनो कैलाश भाई, इवन का केस ये कहता है कि अगर आपके पास इवन नंबर हो, तो इवन नंबर में क्या होता है? बीच की जो दो वैल्यू होती हैं उन दोनों को जोड़ लो और डिवाइड बाय 2 कर दो। या फिर फॉर्मूला क्या कहता है इवन का? n/2 प्लस n/2 प्लस 1 th टर्म डिवाइड बाय 2। बस n कितने ऑब्जर्वेशन है डिवाइड बाय 2, n कितने ऑब्जर्वेशन है डिवाइड बाय 2 प्लस 1, और होल डिवाइडेड बाय 2। अब इवन वाला केस देखते हैं, ये क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये इवन वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 70 में कैलाश भाई के लिए करा के दिखा रहा हूं। 70 भाई ऊपर भी कराऊंगा, लेकिन फिलहाल ये देख लो, कैलाश भाई के लिए मैं 70 क्वेश्चन करा के दिखा रहा हूं। ठीक है, ये जो डेटा दिया हुआ है इसको पहले अरेंज कर लो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले डेटा है 5, फिर है 6, ये शायद अरेंज है। हाँ अरेंज है, ये अरेंज है। अब इवन कहता है कि भाई बीच की जो दो वैल्यू है उनको जोड़ लो। इवन नंबर है ना ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 मतलब इवन नंबर है। तो इवन नंबर कहता है बीच की जो दो वैल्यू है, बीच की दो वैल्यू निकालो भाई। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। अब कौन कौन सी वैल्यू बची बीच की? बताओ बीच की जो वैल्यू कौन कौन सी बचाओ फटाफट से। देखो भाई यहां से 3 वैल्यू काटी, पहले यहां से 3 वैल्यू काट दी, खत्म। यहां से 2 काटी, यहां से भी 2 काट दी, यहां से 1 काटी, यहां से 1 काटी, तो 10 और 11 बची। तो 10 प्लस 11 डिवाइड बाय 2 दैट इज 21/2, दैट इज कितना आ गया? 10.5 आ गया। ठीक है, ये था डायरेक्टली क्वेश्चन। अगर इसको फॉर्मूले से करना है तो क्या करते हैं भाई? सुनो, फॉर्मूला कहता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1 th टर्म डिवाइड बाय 2। n कितने नंबर है? 14, तो 14/2 प्लस 14/2 प्लस 1 और होल डिवाइड बाय 2। 14/2 मतलब 7 टर्म, तो 7 नंबर कौन सी वाली? 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पे 10 वैल्यू है तो 10 लिख देंगे। प्लस यहां पे कितना है? 7 और 1 8, 8वें नंबर की वैल्यू कितनी है? 11/2 दैट इज 21/2 10.5। तो ये होता है मीडियन। या तो फॉर्मूले से कर लो या डायरेक्टली कर लो, कोई बात नहीं। सुमित भाई लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइन कीजिए, अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सारी रिकॉर्डिंग आपके पास पड़ी रहती है। चलिए फटाफट से देखिए, क्या आपको ये वाली बात समझ में आई बेटा? चलो मीडियन, सभी बच्चे बस आराम से करेंगे। कैलाश भाई आपको बात समझ में आ गई है? दोबारा करो बेटा। कैलाश भाई आपको समझ में आ गई है? दोबारा कराऊं? लाइफ में एक बात याद रखना दोस्तों, पढ़ेंगे मजे से और टॉप करेंगे। मैं मानता हूं आजकल आईपीएल भी चल रहा है, लेकिन भाई साहब क्या करें, आईपीएल से जरूरी हमारी जिंदगी का आईपीएल। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 वेरिएबल एक्स वाई गिवन, ये आपको y की इक्वेशन दी हुई है।
इफ द मीडियन ऑफ एक्स, अगर मीडियन ऑफ एक्स 20 है तो व्हाट इज द मीडियन ऑफ वाई, एक्स की वैल्यू यहां पुट कर दो, जो y की वैल्यू होगी वही y का मीडियन होगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 20 माइनस 3 दैट इज 37। ठीक है, 2 माइनस 3। चलो जी अगला क्वेश्चन, $69 क्वेश्चन। MD is the least when deviation are taken from median। सुनो बेटा, ये जो मैं कराऊंगा ना आपको डिस्पर्जन में, क्योंकि जो MD है ना, MD डिस्पर्जन में होता है, तो वहां पे बताऊंगा, लेकिन यहां पे मीडियन में ये क्वेश्चन आ गया है। तो कह रहा है कि अगर हम हर एक नंबर में से, एक तरीका होता है मीन घटाया जाए, हर एक नंबर में से मोड घटाया जाए, हर एक नंबर में से मीडियन, तब जाके जो, अगर हर एक नंबर में से मीडियन घटाओगे, इसका जब टोटल करोगे तो सबसे कम आएगा, एटलीस्ट आएगा। तो अभी आप ना इसको मेमोराइज कर लीजिए, जब मैं डिस्पर्जन वाला टॉपिक कराऊंगा वहां आपको ये डिटेल में कराऊंगा कि ये डिस्पर्जन का है एमडी। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आज हमारा ये यूनिट 1 खत्म हो जाएगा, कल हमारा डिस्पर्जन शुरू हो जाएगा, और कल टेस्ट भी आपका मैं बता दूंगा, टाइमिंग वगैरह भी क्लास के बाद ही बता दूंगा। कल आपका 3 चैप्टर का टेस्ट है, मैंने पहले बताया था, कोरिलेशन का, एपीजीपी का और टीवीएम का। कम से कम 50 नंबर का टेस्ट मैं देने वाला हूं कल आपको ग्रुप में, सभी विद्यार्थियों को। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोजिशनल एवरेज। देखो भाई साहब, जो मीडियन होता है ना, मीडियन को हम पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं, मीडियन को हम पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं। जो हमारा मीडियन होता है, क्योंकि मीडियन में आता है Q2, अभी कराऊंगा क्वार्टाइल वगैरह, इसलिए बेटा मीडियन को पोजिशनल एवरेज कहा जाता है। ठीक है, फिर आ रहा है द डिविएशन आर मिनिमम, मैंने बताया है मीडियन से निकाला गया डिफरेंस सबसे कम होता है। विच इज द मेजर सुटेबल फॉर ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन, कह रहा ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन होता है लेस देन, मोर देन, ऐसे वाले में बेटा लेस देन और मोर देन वाले में मीडियन सबसे ज्यादा सुटेबल होता है। लेस देन और मोर देन वाले में मीडियन सबसे ज्यादा सुटेबल होता है, लेस देन और मोर देन वाले में। तो जब भी ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन की बात आए तो मीडियन सबसे बेस्ट है। 50% किसी भी चीज का आधा ऑलवेज भी मीडियन होता है। मीडियन, क्योंकि मीडियन क्या होता है, मिडिल वैल्यू, और मिडिल वैल्यू मतलब 50%, मिडिल वैल्यू मतलब 50%। तो किसी भी चीज का जो 50% है वो मीडियन कहलाता है। चलो, मैं सारे थ्योरी क्वेश्चन भी कवर कर रहा हूं आपके। विच ऑफ द वन इज एट लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू मतलब आखिर की वैल्यू, मान लो यहां पे 10, 20, 30, 40, राइट। पहले इसको मैंने अरेंज कर रखा है, तो अगर मैं इस 10 को और इस 40 को रिप्लेस कर दूं, बदल देता हूं, तो क्या मेरे मीडियन में कोई फर्क पड़ जाएगा? नहीं सर, कि मीडियन तो बीच की 2 वैल्यू से लिया जाता है, आखिर की वैल्यू को चेंज कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम एक्सट्रीम वैल्यू को चेंज करते हैं, क्योंकि मीडियन क्या होता है, या तो एक बीच की सिंगल वैल्यू या बीच की 2 वैल्यू, तो मीडियन पे आखिर की वैल्यू का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। एक्सट्रीम वैल्यू का मीडियन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आखिर की वैल्यू चेंज करने से मीडियन पे कोई फर्क नहीं आएगा। मीडियन हमेशा बीच की 2 वैल्यू से निकलता है। मतलब मैं 40 को यहां लिख दूं और 10 को यहां लिख दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा इससे, क्योंकि 40 अरेंज करोगे वापस से 40 वहां पहुंच जाएगा। तो मीडियन में केवल बीच की 2 वैल्यू से निकलता है, या मीडियन एक वैल्यू से, इसलिए एक्सट्रीम वैल्यू से मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, मैं अपना नंबर, आपकी जो स्क्रीन चल रही है उस पर दे रहा हूं बेटा, चल रहा होगा, वहां पे आप नंबर मुझे भेज देंगे, मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब सुनिए ये क्वेश्चन सुनिए। 10 मैचेस डेटा इज गिवन,
कह रहा 10 मैचों का डेटा आपको गिवन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फाउंड। अगर 10 डेट मैच मतलब 10 मैच दे रखे आईपीएल के, आप क्या चीज कैलकुलेट नहीं कर सकते? सर सबसे कम स्कोर बनाया मैच में, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। सर सबसे ज्यादा स्कोर कराया, ये भी। सर बेस्ट स्कोर बनाया, ये भी। लेकिन मीडियन स्कोर कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि मीडियन क्या होता है? बीच की वैल्यू। अगर मान लो 10 मैच है तो बीच की वैल्यू क्या होगी? पांचवां और छठे का डिवाइड जो पॉइंटों में आ जाएगा। नहीं, मैच में कभी भी आपने सुना होगा हाईएस्ट स्कोर, लोवेस्ट स्कोर, बेस्ट स्कोर। मीडियन स्कोर का वर्ड सुना ही नहीं होगा कभी भी कि मीडियन स्कोर बनाया है कंपनी ने, सॉरी टीम ने। क्या मुझे बताओ, आपने कभी मैच में सुना है किसी भी कमेंटेटर से कि मीडियन स्कोर बनाया है? सबसे कम बनाया है वो टीम पूरी ऑल आउट हो गई, सबसे बड़ा टोटल बनाया है, बेस्ट स्कोर बनाया है, लेकिन किसी ने आज तक बोला है कि भाई मीडियन स्कोर बनाया है? बोलो, नहीं बोला ना बेटा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 77। ये थ्योरी क्वेश्चन आया है, ऐसा क्वेश्चन किताब में नहीं है। देखो कैसे बच्चों को घुमाते हैं क्वेश्चन ये। अलोंग ए रोड देयर आर 5 बिल्डिंग। मेरे पास 5 बिल्डिंग है, 1 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग, 3 बिल्डिंग, 4 बिल्डिंग, 5। ये ए बिल्डिंग है, ये बी, ये सी, ये डी, और ये 5 बिल्डिंग है जिसपे नंबर नहीं लिखा 1 2 3। अच्छा, नंबर 1 2 है, 1 2 3 4 5, 5 बिल्डिंग है। नंबर ऑफ पीपल रेजिडिंग इन ईच बिल्डिंग, हर बिल्डिंग में लोग रहते हैं। ए बस स्टॉप इज टू बी सेट अप नियर वन ऑफ द बिल्डिंग। यहां पे एक बस स्टॉप है, ये बस स्टॉप है, बस स्टॉप है। टोटल डिस्टेंस वॉक बाय द रेजिडेंट बस स्टॉप फ्रॉम देयर बिल्डिंग मस्ट कीप। बताओ किस वाली बिल्डिंग का, किस वाली बिल्डिंग का सबसे कम मिनिमम स्टॉक होगा? वो होगा कह रहा ना, सबसे कम मिनिमम डिस्टेंस होगा। वन मोस्ट कंसिडर फॉलोइंग। तो ऐसे में हम कौन सी पोजीशन निकालते हैं? मैंने कहा था पोजीशन के लिए हमेशा मीडियन वर्ड होता है, मान मिलेगा बीच की। देखो सबसे छोटी बात है, अगर ये यहां से पहुंचेगी बिल्डिंग इस बस स्टॉप पे, ये यहां से, ये यहां से, ये यहां से, तो सबसे पास किसका आ रहा है? जो बीच वाली बिल्डिंग है। और बीच वाली बिल्डिंग होती है मीडियन होता है, बीच वाली बिल्डिंग मीडियन होता है। टेस्ट बेटा जो हमारे वार बैच में है और जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे है वहां पे टेस्ट आएगा। जो हमारे वार बैच में है और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ा हुआ है वहां पे टेस्ट आएगा। जो भी बच्चा हमारे वार बैच में जुड़ा हुआ है व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे आएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने आपको दे दिया है, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे मिल जाएगा। और व्हाट्सएप का नंबर आपका स्क्रीन पे चल रहा है, वहां पे आप बोल दिया मैं ऐड कर दूंगा, वहां पे हेलो करके भेज दिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। चलो अब ध्यान से देखो अगला, द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। ये इक्वेशन गिवन है। इफ द मीडियन वैल्यू, मीडियन x 10 है तो y निकालो, x की जगह 10 पुट कर दो बेटा। 4 इंटू 10 माइनस 10y इक्वल टू 20, तो 40 माइनस 10y इक्वल टू 20, तो y इक्वल टू 2 आ गया। दैट्स योर आंसर बी। तो ये क्वेश्चन होमवर्क कर लेना, बहुत आसान है, करा चुका हूं 2 बार, क्योंकि बार बार मीडियन आ रहा है तो आप करा चुका हूं मैं आपको। तो इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन खत्म। अब हमारी शुरू होती है डिस्क्रीट सीरीज। क्या इंडिविजुअल में कोई दिक्कत बेटा? इंडिविजुअल में कोई दिक्कत? अगर इंडिविजुअल क्लियर हो गया तो आप फटाफट से मुझे थम्स अप करो, फिर डिस्क्रीट सीरीज पे जाता हूं मैं। इंडिविजुअल में कोई दिक्कत तो बताइए, फिर मैं डिस्क्रीट पे जाता हूं। देखो जितना सिस्टमेटिक मैंने ये नोट्स बनाए ना, सच बता रहा हूं बहुत बढ़िया है। अगर आप एक भी टॉपिक करो उसके बाद ये नोट्स करो तो आपका सारे कॉन्सेप्ट एक जैसे प्रैक्टिस हो जाते हैं, आपके पीवाईक्यू भी कवर हो जाते हैं। चलो अब आता है डिस्क्रीट सीरीज। भाई डिस्क्रीट सीरीज के अंदर क्या होता है? एक्स भी होता है और एफ भी होता है, जहां पे फ्रीक्वेंसी भी हो और उसकी ऑब्जर्वेशन भी हो, वो होती है डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में आप मीडियन कैसे निकालते हैं? देखो मैं बताता हूं। मान लो x आपको दिया हुआ है, f आपको दिया हुआ है। x दिया हुआ है 10,
20, 30 और 40। ठीक है, आपने निकालना है CF। मीडियन के लिए सबसे पहले निकालो CF। CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 1 का 1 रहेगा, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10। अब निकालते हैं मीडियन साइज। डिस्क्रीट में निकालते हैं मीडियन साइज। मीडियन साइज क्या होता है? n+1/2 TH, n+1/2। n मतलब ये जो टोटल है इसे n कहा जाता है। तो 10 + 1 / 2 कितना आ गया? 5.5 आ गया। अब 5.5 आ गया। 5.5 आने के बाद सुनिए, 5.5 आ गया, मेरी बात सुन रहे? 5.5 आने के बाद 5.5 आने के बाद अब चेकिए CF में। CF में 5.5 कहां पे लाइक कर रहा है? सर 5.5 की जो वैल्यू है इनमें CF में कहां आ रही है? सर 1 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, 6 के बीच में आ रही है। यहां पे इस वाले में 5.5 लाइक कर रहा है। जो आपने n+1/2 निकाला, ये आ गया 5.5। अब देखिए CF में 5.5 कहां लाइक कर रहा है? सर ये इसके अंदर लाइक कर रहा है, इसके सामने वाला, बिल्कुल सामने वाला। तो इस सामने वाली खिड़की में, इसके सामने वाला, बिल्कुल इसके सामने वाला जो X होगा ये, दैट इज मीडियन, दैट इज मीडियन। हाँ जी सुमित भाई, बात समझ में आई? सुमित भाई आपको मीडियन को अच्छे से समझना है, क्योंकि आपने कहा था सर मुझे मीडियन में दिक्कत आती है। मैं मीडियन बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपको। यहां पे CF निकाला, CF निकालने के बाद मीडियन साइज निकाला n+1/2, उससे हम लोगों ने निकाला 5.5। अब CF में देखिए 5.5 का आ रहा है सर, 1 से ज्यादा है 3, लेकिन 6 के अंदर आ रहा है। 6 के अंदर 4 5 6, अगर 4 होता वो भी 6 के अंदर आता, 5 होता वो भी 6 के अंदर आता, और ये 5.5 है तो भी 6 के अंदर। हाँ लेकिन 6 से ज्यादा 7 होता, 8 होता, 9 होता, 10 होता तो इस वाले में आता। क्या आपको क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन और हो जाए, एक क्वेश्चन और हो जाए मीडियन का। ये क्वेश्चन देखो, ये वाला, ये X है, ये F है। तो X दिया हुआ ये 20, 40, 60 और 80। F कितना दिया हुआ है? 1 2 3 4। आपने निकालना है CF। 1 3 6 10 10 आ गया। अब निकालिए मीडियन साइज। मीडियन साइज क्या होता है? n+1/2। n कितने? 10 + 1 / 2 कितना? 5.5। 5 कितना इसमें आ रहा है? इसके सामने वाला 60 मीडियन हो गया, तो मीडियन इज 60। चलो अब आप मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएंगे सभी बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे। ये वाला, ये कब आया हुआ है? जून 2019 में आया हुआ है ये वाला। फटाफट करो, CF निकालो और CF निकाल के आंसर बताओ। बहुत सही बुक है, बहुत सही, बहुत सही। ये असाइनमेंट भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ये असाइनमेंट भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। तरुण का भी 4 आंसर आ चुका है, किरण भाई का भी 4 आंसर आ चुका है, वेरी गुड। भावेश भाई का भी आ चुका है। चलो वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो आपको ये डिस्क्रीट समझ में आ गया। चलिए अब आता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस बेटा, कॉन्टिन्यूअस में आप मीडियन कैसे निकालते हैं? चलिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज हम कराते हैं और मीडियन निकालना सिखाते हैं आपको। मान लो हमारे पास x है 10 से लेके 20, ये इंटरवल है। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, वेरी गुड। कैलाश भाई का भी आ गया। सुमित भाई आपका आंसर नहीं आ रहा है क्या? कैलाश गुप्ता जी का आ गया है, मुस्तफा भाई का भी आ गया है। चलो 1 2 3 4। आपको मीडियन निकालना है कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर।
कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर मीडियन निकालना है। सबसे पहले आप निकालेंगे सी एफ, 1 का 1 रहेगा, 1 और 2 3, 3 3 6 और ये 10, ठीक है। चलो एक बात बता दूं मैं आपको, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर मोर देन और लेस देन वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। अगर कोई बच्चा मोर देन लेस देन मिसिंग F1 F2 अगर प्रैक्टिस कर रहा हो तो वो एग्जाम में नहीं आता। केवल सिंपल सिंपल कॉन्टिन्यूअस के क्वेश्चन आते हैं, तो ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए CF निकाल लिया बेटा आपने, 1 3 6 10 आ गया। अब आप निकालेंगे मीडियन साइज। मीडियन साइज यहां पे होता है n/2। देखो डिस्क्रीट में होता था n+1/2, यहां होता है n/2 th टर्म। n कितने 10, 10 डिवाइड बाय 2, फिफ्थ आ गया। अब आपको भाई साहब फिफ्थ आने के बाद आपको लगाना है मीडियन का फायदा। 5 5 कहां पे लाइक कर रहा है, इसके अंदर 5 लाइक कर रहा है 6 में, तो आप 6 वाली लाइन को ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए, मतलब आपके समझाने के लिए, एग्जाम में नहीं करना। अब ये वाला जो ये होगा इसकी लोअर लिमिट, ये कहलाएगी लोअर लिमिट, ठीक है। और जिसमें ये आ रहा है ये 6, इसके ऊपर वाला ये कहलाएगा CF, ऊपर वाला। और जिसके सामने वाला ये कहलाएगा F। अब मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कंटिन्यूअस में क्या होता है, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। ये होता है मीडियन निकालने का फॉर्मूला कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर। सर L1 क्या है, L1 इज ए लोअर लिमिट 30, n/2 कितना निकाला 5, माइनस CF ये रहा, ये CF 3 होगा। देखो जिसमें आपने CF लाइक किया उसके ऊपर वाला CF होता है, ये हो गया आपका 3, F उसके सामने वाला 3, H होता है इन दोनों के बीच का गैप, कितना है 10 गैप है। तो 30 प्लस 2/3 इंटू 10, तो 30 प्लस 20/3, तो 20/3 कितना होता है 6.66, तो 36.66 आ गया। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है, इतना बात समझ में आ गई बेटा। चलो गौरव भाई ने भी निकाल लिया आंसर, वेरी गुड गौरव भाई। ये बताओ क्या सबको मीडिया, देखो मीडिया का क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आ जाता है, मतलब अगर इस अटेम्प्ट में नहीं आया तो इससे अगले में तो पक्का आएगा। क्लास इंटरवल का मीडियम क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, क्लास इंटरवल वाला मीडियम क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। चलो जी, क्या आपको मीडियन वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? एक क्वेश्चन करके दिखाइए, ये रहा, ये फटाफट से क्वेश्चन है मीडियन का, नवंबर 2019 में आया हुआ, फटाफट कीजिए। फिर क्वार्टाइल वगैरह कराऊंगा, डिसाइल कराऊंगा, परसेंटाइल कराऊंगा, पार्टीशन वैल्यू कराऊंगा। फटाफट ये वाला क्वेश्चन करो, 84।
फटाफट। ट्वेंटी 23.57 ऑप्शन बी। वेरी गुड, साक्षी का भी आ गया, मुस्तफा का भी आ गया, रजनीकांत भाई ने भी निकाल दिया। परसेंटाइल्स। चलो, अगर सबका आ गया है तब हम आगे बढ़ेंगे। सबका आने दो, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक पे जाने वाले हम लोग। फिर एक रिलेशन है एमडी, मीडियन, मोड और मीन में। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। चलो जी, सबने कर लिया है तो चलिए, अब आता है बेटा आखिरी टॉपिक, परसेंटाइल, पार्टीशन वैल्यू। इसे पार्टीशन वैल्यू भी कहते हैं। सर आपने मीडियन को भी तो पार्टीशन, यस, जो आपका Q2 होता है वो मीडियन ही होता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं पार्टीशन वैल्यू। पार्टीशन वैल्यू चार तरह की होती है। एक होती है क्वार्टाइल, मीडियन जो मैंने करा दिया, एक होती है डिसाइल्स और एक होती है परसेंटाइल। चार तरीके की पार्टीशन वैल्यूज होती हैं, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। बात समझ में आ रही है? कौन कौन सी? क्वार्टाइल्स, मीडियन और परसेंटाइल। चलिए हम क्वार्टाइल की बात करते हैं। क्वार्टाइल, क्वार्टाइल्स का मतलब होता है क्वार्टर। सर वो वाला क्वार्टर नहीं जो रात को लोग पौवा लगा लेते हैं, और क्वार्टर, वो क्वार्टर नहीं। किसी भी ऑब्जर्वेशन के चार इक्वल पार्ट करना क्वार्टाइल्स कहलाता है। किसी भी ऑब्जर्वेशन के चार इक्वल पार्ट करना क्वार्टाइल कहलाता है। मान लो मेरे पास एक लाइन है, ये इस लाइन को चार पार्ट में डिवाइड करना है, तो पहले मैं एक कट मारूंगा, ये Q1 हो गया, मैं दूसरा कट मारूंगा ये Q2, और ये मैं तीसरा कट मारूंगा Q3। तो ये एक पार्ट, ये दो पार्ट, ये तीन पार्ट, ये चौथा पार्ट हो गया अपने आप ही। तो किसी भी क्वार्टाइल के अगर आप तीन ही पार्ट करते हो तो चौथा पार्ट अपने आप हो जाता है। भाई आपने किसी चीज के तीन पार्ट किए, तो तीन पार्ट अलग किए, चौथा पार्ट तो अपने आप अलग हो गया। तो क्वार्टाइल तीन तरह के होते हैं, Q1, Q2 और Q3। तीन तरह के क्वार्टाइल होते हैं, और Q2 को बेटा मीडियन भी कहा जाता है। अभी कराऊंगा कैसे। Q2 को मीडियन भी कहा जाता है। क्वार्टाइल Q2 को, Q2 होता है 50%, बीच की जो वैल्यू होती है, देखो बीच की वैल्यू नहीं है, ये मीडियन होते हैं, और बीच की वैल्यू को ही मीडियन कहते हैं। तो क्वार्टाइल होता है मीडियन Q2। तो इसके तीन पार्ट, Q1, Q2 और Q3, Q1, Q2 और Q3। अब क्वार्टाइल निकलता है पहले इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। तो इंडिविजुअल सीरीज में क्वार्टाइल कैसे निकलता है, तो चलिए हम निकालना सिखाते हैं क्वार्टाइल को इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। चलिए देखो भाई, ये फॉर्मूला होता है क्वार्टाइल का, 1 इंटू एन प्लस 1/4। क्वार्टाइल मतलब पहले चौथा हिस्सा Q2 निकालना है, तो 2 इंटू एन प्लस 1/4। 3 निकालना है तो 3 इंटू एन प्लस 1/4। ये हमारे क्वार्टाइल निकालने के फॉर्मूले, Q1, Q2 और Q3। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं और अपना क्वार्टाइल निकालना सीखते हैं, राइट। जैसे कि ये क्वेश्चन है, मैं एग्जांपल है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और इसको मैं वहां ले जाता हूं और सारे क्वार्टाइल निकालना सिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले क्या करो बेटा, मीडियन की तरह इसे अरेंज करो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्या ये ऑलरेडी अरेंज है? नहीं सर। सबसे छोटी वैल्यू को आ गई, पहले 20, फिर 30, फिर 40, फिर 60, 80, 90, नहीं 60 के बाद 70 भी है, 70, 60, 70, 80, 90,
100, 120, 140 हो गए 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब आपने अरेंज करने के बाद निकालना है Q1। तो Q1 का फॉर्मूला होता है 1 इंटू एन प्लस 1/4। भाई क्वार्टाइल लेना है तो चौथा पार्ट निकालेंगे, टीएच टर्म समझना ध्यान से। 1 इंटू एन प्लस 1/4। 1 इंटू 1 ऐसी रहेगा, एन एन कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 रखते हैं, 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, 11/4। 11 डिवाइडेड बाय 4 करो कितना आ गया? 11 डिवाइडेड बाय 4 करो कितना है? 2.75 टीएच टर्म। 2.7। अब यहां पे समझना 2.75 को कैसे सॉल्व करेंगे, प्लीज 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 फोकस। ये आया है 2.75। तो पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ बेटा? 2। पॉइंट से पहले लिखा 2। तो आप ना जो सीक्वेंस आपने अरेंज किया उसमें सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है? 30। तो आप लिखेंगे 30। Q1 निकालने तो ज्यादा 30। फिर लगाएंगे प्लस का साइन। फिर क्या लिखा? 0.75 लिखेंगे, 0.75 लिख दिया। अब जो नंबर आया था 2, इसके आगे वाली वैल्यू कितनी है? 40। इसमें से ये घटाएंगे इसके डिफरेंस को, 40 माइनस 30। देखिए अगर Q1 से समझ में आया Q2 भी करूंगा, Q3 सब समझाऊंगा आराम से। लेकिन ये आ जाएगा 30 प्लस 0.75 इंटू 10, तो 7.5, दैट इज 37.5 आंसर आ गया, Q1 आ गया। सर एक बार और कराना? अभी कराता हूं आराम से, चिंता मत करो। क्या आपको Q1 निकालना आ गया? अब Q2 पे आइए। Q2 क्या था सर? 2 इंटू एन प्लस 1/4। Q2 में 2 कर देंगे तो 2 इंटू एन कितने? 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया है? 22/4। तो 22/4 दैट इज 5.5 आ गया ना। अब 5.5 का मतलब क्या है? पॉइंट से वैल्यू कितनी वैल्यू बेटा? पॉइंट से पहले 5 लिखा हुआ है, तो पांचवें नंबर की वैल्यू बताओ कितनी है? पांचवें नंबर की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5, ये 70। तो Q2 कैसे निकालेंगे? 70 प्लस फिर क्या लिखा? 0.5। 0.5। अब 70 से अगली वैल्यू कौन सी है? 80। 80 माइनस 70, तो 70 प्लस 0.5 इंटू 10, तो ये आ गया 70 प्लस 5, दैट इज 75। ये Q2 आ गया। अब ये Q2। अब निकालेंगे Q3। पहले Q1 Q2 उतार लो, फिर Q3 निकालते हैं। फटाफट फटाफट उतार लो बेटा, चिंता मत करो, सब सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा, सब बढ़िया से सिखाऊंगा। आज ये चैप्टर खत्म कंप्लीट कर लेना है मुझे। क्वार्टाइल मतलब मीन मोड मीडियन एएम जीएम सब खत्म कर दिया है। आज ये यूनिट 1 खत्म हो जाएगा, फिर कल यूनिट 2 करेंगे, मतलब डिस्पर्जन करेंगे कल। डिस्पर्जन, तरुण भाई डिस्पर्जन आपका फेवरेट टॉपिक कराऊंगा कल। हो जाए तो थम्स अप कर देना बेटा। तरुण भाई का हो गया, वेरी गुड। बाकी भी कर लो, बड़े थम्स अप करना। फिर Q3 निकालना सिखाएंगे। किरण भाई का भी हो गया, वेरी गुड। भावेश भाई ने भी निकाल दिया। अब Q3 निकालते हैं हम लोग। Q3 Q3 निकालते हैं। Q3 Q3
तो 3 इंटू एन प्लस 1/4। भाई Q1 में 1 से मल्टीप्लाई, Q2 में 2 से और Q3 में 3 से। तो 3 इंटू एन कितने से 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, तो 33/4। तो 33 डिवाइड बाय 4 दैट इज 8.25। तो 8 पॉइंट मतलब क्या, 8वें नंबर की वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 100। तो Q3 कितना आ जाएगा, 100 प्लस 0.25। अगली वैल्यू कितनी है, 120। तो 120 माइनस 100, तो 100 प्लस 0.25 इंटू ये 20, तो 20 से मल्टीप्लाई 0.25 की दैट इज 5। तो 105 आ रहा है Q3। वाओ, आप कैलाश भाई ने निकाल भी दिया था, वेरी गुड कैलाश भाई। Q3 105 आ रहा है। अब आज इसके जो क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस करने वाले, ये तो मैंने करा दिए। अब आज इसकी डिस्क्रीट सीरीज में, तो ये आप कर लेना प्रैक्टिस, ठीक है। अब डिस्क्रीट में आ जाओ, डिस्क्रीट सीरीज करते हैं इसकी। डिस्क्रीट में भी यही फॉर्मूला होता है, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में कोई चेंज नहीं होता फॉर्मूले में। अब डिस्क्रीट करते कैसे सर, एक क्वेश्चन करके दिखाना। बिल्कुल करके दिखाएंगे। चलो जैसे क्वेश्चन है x 10 20 30 40 f 1 2 3 4। चलो मैं करता हूं डिस्क्रीट का क्वेश्चन। x दिया हुआ है और f दिया हुआ है। डिस्क्रीट में क्वार्टाइल 10 20 30 40 1 2 3 4। आपने क्या करना है, सबसे पहले निकालना है CF, ठीक है। ये 1 रहेगा, ये 3, ये 6, ये 10। अब निकालना है Q1, तो 1 इंटू एन प्लस 1/4। तो 1 इंटू एन कितने, 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 4। तो 11/4 कितना आया, 11 डिवाइड बाय 4 2.75। अब देखो 2.75 किसके अंदर आ रहा है, CF में। सर 2.75 3 के अंदर आ रहा है, तो 3 के सामने वाला ये हो गया आपका Q1, दैट इज Q1 इक्वल टू 20। अरे डिस्क्रीट तो और भी आसान है। अब निकालते हैं Q2, क्या होता है, 2 इंटू एन प्लस 1/4। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, तो 5.5। अब 5.5 किस में आ रहा है सर, 5.5 जो है हमारा वो आ रहा है इसके अंदर। तो इसके सामने वाला क्या हो गया, ये हो गया Q2। अब निकालेंगे Q3, क्या होता है, 3 इंटू एन प्लस 1/4। तो 3 इंटू एन कितने, 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, 11 33/4, 33 डिवाइड बाय 4, 8.25। तो 8.25 किस में आ रहा है, 10 में आ रहा है। तो इसके सामने वाला ये Q3 हो गया, तो Q3 कितना हो गया, 40 आ गया। क्या आपको डिस्क्रीट समझ में आ गई बेटा। क्वार्टाइल की, आपकी क्वार्टाइल के अंदर इंडिविजुअल भी हो गया, डिस्क्रीट भी हो गया। अब हमारे पास आता है डिसाइल, क्वार्टाइल के बाद आता है डिसाइल। चलो जी, चैप्टर 14 में डिसाइल। डिसाइल क्या होता है, किसी भी चीज का 10वां हिस्सा। अब आपको एक क्वार्टाइल की प्रैक्टिस करने की क्वेश्चन है, कर लेना है प्रैक्टिस। अब क्या लिखा हुआ देखो, इस टॉपिक में आप कॉन्टिन्यूअस सीरीज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मतलब क्वार्टाइल में कॉन्टिन्यूअस वाला क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं आता है। तो आपने, मैंने लिख दिया है कि क्वार्टाइल वाला क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस सीरीज का इसमें नहीं आता, तो आपको कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आ जाओ डिसाइल। अरे डिसाइल कुछ नहीं होता है, किसी भी चीज का 10वां पार्ट। जैसे क्वार्टाइल था 4था पार्ट, डिसाइल में 10वां पार्ट। तो डिसाइल में क्या होता है, D1 निकलता है,
D2 किसी भी चीज के 10 पार्ट, तो D3 D4 डैश, और लास्ट होता है D9। क्वार्टाइल में क्या आता है n+1/4, यहां पे आएगा n+1/10। 10 से डिवाइड कर देना, डिसाइल में 10 से डिवाइड, और इंटू 1 है तो 1 से इंटू, 2 है तो 2 से, अगर D1 निकालना तो 1 से इंटू, D2 निकालना है तो 2 से इंटू, D3 निकालना है तो 3 से इंटू। पर इतना फर्क है, क्वार्टाइल में 4 से डिवाइड होता है, डिसाइल में 10 से डिवाइड होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लो अगर आप अपने मन की संतुष्टि चाहते हो तो। चलो, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें पहले अरेंज करो, अरेंज करने के बाद D1 निकालना है, D4 D5, D1 D4 D5। क्या आप प्रैक्टिस कर सकते हो भाई? अगर मैं इसको पहले अरेंज करूं, सबसे पहले 20 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 40 आएगा, फिर आप करोगे एक बार? क्या मुझे आप D1 D4 D5 निकाल के दिखाओगे? अगर आपने निकाले तो ठीक, नहीं तो मैं करा दूंगा। बोलो, अरेंज कर लो इसको, क्या दिक्कत वाली बात है? चलो मैं आपकी मदद करता हूं। सबसे पहले 20 लिखेंगे, फिर 30, फिर 40, 40 के बाद 60, 60 के बाद 70, 80, 90, 100, 120, 140, 140। अरेंज कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब निकालना है D4, मैं D4 निकालता हूं, कोई बात नहीं, आप D1, चलो D1 निकालता हूं, कोई बात नहीं। D1 को तो 1 इंटू n+1/10, यही ना बेटा? तो 1 इंटू n कितना है यहाँ पे? 10, नहीं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। 11 प्लस 1 डिवाइड बाय 10, तो ये आ गया 12/10, मतलब 1.2। 1.2 मतलब पहली वैल्यू 20 प्लस 0.2 कितना है? 0.2। उससे अगली वैल्यू कितनी है? कितनी है? 30 माइनस 20, 30 माइनस 20, तो 20 इंटू 0.2 इंटू 10, दैट इज 22 आ गया। D1 22 आ गया। फटाफट बताओ क्या D1 22 आ रहा है आपका? मतलब डिसाइल में 10 से डिवाइड, क्वार्टाइल में 4 से डिवाइड। डिसाइल में 10 से डिवाइड, क्वार्टाइल में 4 से डिवाइड, बस इतना फर्क है। बाकी सेम प्रोसीजर है, वही तरीका है, कोई नया तरीका नहीं है। जैसे क्वार्टाइल में किया था वही डिसाइल में भी करना है। चलिए, क्या आप मुझे बताइए, आपको ये समझ में आ गया? एक बार समझ में आ गया तो बताइए, डिस्क्रीट वाला कॉन्सेप्ट। अगर इंडिविजुअल समझ में आ गया तो डिस्क्रीट पे चलते हैं। एक बार भूपेश बाबरी 68, वेरी गुड। क्या डिसाइल आपको समझ में आ गया बेटा? सुमित भाई बताइए। वेरी गुड। अब डिस्क्रीट में करिए। अरे डिस्क्रीट भी वैसे ही होता है बेटा, डिस्क्रीट भी होता है। जैसे क्वार्टाइल में डिस्क्रीट था, वैसे इसमें भी डिसाइल में डिस्क्रीट होता है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास नंबर है, मैं आपको करके दिखाता हूं। x है और f है, 100, 200, 300, 400। f मेरे पास है, मान लो मेरे पास f 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक मिनट जस्ट, 1 2 3 4। अब मुझे सी एफ निकालना पड़ेगा। 1 3 6 10, 10 आ गया। अब मैं अगर मान लो मैं चाहता हूं D50 निकालना, तो 50 इंटू n+1/10। ठीक है, अब n, तो 50 इंटू n कितने नंबर्स हैं? 10, प्लस 1 डिवाइड बाय 5। ठीक है, काटो, कितना आ गए? 55। 55 आ रहा, कितना आ रहा? नहीं,
अरे इसमें D50 निकलेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि 50 आइटम ही नहीं है मेरे पास, केवल 4 ही आइटम है, तो D5 निकल सकता है। यहाँ पे D5 निकाल लो, D5 निकाल लो, D50 नहीं, D50 निकलेगा ही नहीं क्योंकि आइटम 50 नहीं है मेरे पास, तो D5 क्या आ जाएगा? 5 इंटू n प्लस 10, तो 5 इंटू n कितने? 10, 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 10, 5 से काटा 2, तो 5.5 आ गया। 5.5 किस में लाइक कर रहा है सर? 6 में लाइक कर रहा है, तो उसके सामने वाला ये आपका D5 हो गया कितना? 300। तो सेम टू सेम है बेटा, केवल क्वार्टाइल में 4 से डिवाइड, डिसाइल में 10 से डिवाइड, डिसाइल में 10 से डिवाइड, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस वहां 4 था, यहां पे 10 है। अब आ जाओ परसेंटाइल, तो यहां पे D50 नहीं है, गलत है, ये D8 है, ठीक है। चलो, क्योंकि नंबर ही नहीं उतने बड़े बड़े, D5 पूरे नंबर ही नहीं है, तो कैसे D50 आ सकता है? चलो अब आ जाओ बेटा, इसमें भी कॉन्टिन्यूअस नहीं करनी। अब आते हैं परसेंटाइल। परसेंटाइल होता है 100, किसी भी चीज के 100 हिस्से, 100 हिस्से। तो परसेंटाइल में क्या होगा? P1 होगा, P2 होगा, P3 होगा, डैश डैश P99 होगा। परसेंटाइल में P99। अब क्वार्टाइल में आपने 4 से डिवाइड किया था, डिसाइल में 10 से, यहां पे करेंगे 100 से डिवाइड, क्या आएगा? 1 इंटू n प्लस 1 अपॉन 100, 100, ये परसेंटाइल है 100, एक गलती है 10 लिखा हुआ है, 100 आएगा, n प्लस 1 अपॉन 100, 100 से डिवाइड, 100 से डिवाइड। परसेंटाइल में 100 से डिवाइड किया जाता है, परसेंटाइल में n प्लस 1 अपॉन 100 होता है, डिसाइल में 10 होता है, क्वार्टाइल में 4 होता है, क्वार्टाइल में 4 से डिवाइड, परसेंटाइल में 100 से डिवाइड, ठीक है। तो आप ना ये जो क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको नीचे एक, ये फटाफट से यहां पर ये वाला P82 निकाल दो या P10 निकाल दो। पहले इसको अरेंज करो, अरेंज करके आप मुझे P10 निकाल दो, P10 बस एक निकाल दो, बाकी में मान लूं आपको आ जाएगा। P10 निकाल दो बस, चलो फटाफट से P10 निकाल दो। देखिए क्वार्टाइल अगर आपने सीख लिया तो डिसाइल में 10 से डिवाइड, परसेंटाइल में 100 से डिवाइड, और कुछ नहीं है। डिसाइल भी वही है, परसेंटाइल भी वही है, क्वार्टाइल भी वही है। तो बस आपको वहां पे जो डिवाइड में 4, 10 और 100 करना है, परसेंटाइल में 100 डिवाइड करना है, क्वार्टाइल में 4 और डिसाइल में 10। फटाफट ये क्वेश्चन निकाल दो, मैं मान लूंगा आपको परसेंटाइल भी आ गया। फटाफट करो, फिर मैं आपको एक रिलेशन कराऊंगा, फिर ये खत्म हो जाएगा हमारा। कैलाश का 122 आया है, अरेंज कर लेना अच्छे से डेटा को। तरुण का भी 122 आया है। साक्षी आपका 120 क्यों आया है? सब बच्चे 122 बता रहे हैं। कैलाश भाई 122, वेरी गुड बेटा 122। तो सबका आ गया। आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, रिलेशन बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन।
मीन मोड और मीडियन में एक रिलेशनशिप होता है, मीन मोड मीडियन में एक रिलेशनशिप होता है। वो रिलेशनशिप को हमने यहां से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है इससे रिलेटेड, वेरी। चलिए एक बार कैल्कुलेशन चेक कर लेना बेटा, ठीक है। क्या एक बार मुझे बताइए सबका, आपका सबका अगर वो हो, अगर आ गया सबको समझ, बोलो अगर आपको समझ में आ गया हो तो बताइए। ये वाला टॉपिक हो गया तो ये वाले टॉपिक में चलते हैं। इससे पहला वाला सारा क्लियर है बेटा? चलो राइट, बच्चे कह रहे हैं क्लियर है। चलो अब आखिरी टॉपिक यूनिट 1 का, रिलेशन बिटवीन मीन मोड मीडियन। देखो भाई साहब, मीन मोड मीडियन में 3 तरह का रिलेशन होता है। पहला होता है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कहते हो। यहां पे क्या होता है, अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन की वैल्यू, मीडियन की वैल्यू और मोड सारी वैल्यू इक्वल होती है। अगर आपने ग्राफ पढ़ाऊंगा मैं आपको, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरह का ग्राफ होता है। इस पॉइंट पर z होता है, यहां पर मीन बराबर मोड बराबर मीडियन, तीनों वैल्यू बराबर होती है, मीन मोड मीडियन, तीनों वैल्यू इस पॉइंट पे बराबर होती हैं, ठीक है। अब आता है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूड में क्या होगा, या तो पॉजिटिव स्क्यूड होगा, मतलब या तो लेफ्ट में ज्यादा डायग्राम जा रहा होगा या राइट में डायग्राम ज्यादा होगा, मतलब इस तरह से होगा, या तो इस तरह से ज्यादा होगा, ऐसा है यहां पे होगा, या फिर इस तरह से ज्यादा मूवमेंट होगा। तो ऐसे केस को कहते हैं स्क्यूड, जहां पे मीन मोड मीडियन बराबर नहीं होते, मीन मोड मीडियन बराबर नहीं होते। अब बराबर नहीं होते वो स्क्यूड होता है, वो सिमेट्रिक नहीं होता है। जब मीन मोड मीडियन बराबर नहीं होते तो सिचुएशन क्या क्या बनती है भाई, तो सुनिए। अगर राइट साइड में स्क्यूड ज्यादा है तो मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, जो मीन होगा वो मीडियन से बड़ा होगा, और मीडियन किससे बड़ा होगा, मोड से। मीन बड़ा मीडियन से, मीडियन बड़ा मोड से। अगर नेगेटिव स्क्यूड होगा तो क्या होगा, मीन इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मोड। तब क्या होगा, मीन जो होगा छोटा होगा किससे, मीडियन से, और मीडियन छोटा होगा किससे, मोड से। ये दो सिचुएशंस होती है, ठीक है, ये लिखी हुई है पॉजिटिव की और नेगेटिव, ये तीनों सिचुएशन मैंने यहां पे लिखी हुई है आपको, ठीक है। तीनों सिचुएशन मैंने लिखी हुई है कि अगर पॉजिटिव स्क्यूड है, नेगेटिव स्क्यूड है, तो सिचुएशन क्या होगी। क्यों थ्योरी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेगेटिव स्क्यूड है तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव स्क्यूड है, मतलब स्क्यूड का मतलब होता है जहां पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, या तो ग्राफ लेफ्ट साइड में ज्यादा होता है या राइट साइड में ज्यादा होता है। अब बेटा यहां पे एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, पेपर में इससे क्वेश्चन आता है क्या, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। भाई साहब आंधी आए तूफान आए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मोड जो होता है वो 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है स्क्यूड में। भाई सिमेट्रिक में तो तीनों बराबर होते हैं, सिमेट्रिक में तो तीनों बराबर, स्क्यूड के अंदर चाहे लेफ्ट स्क्यूड हो, चाहे राइट स्क्यूड हो, चाहे पॉजिटिव स्क्यूड हो, चाहे नेगेटिव स्क्यूड हो, तो ये मोड बराबर किसको होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इससे पेपर में क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, 100% आएगा। अब चला हम क्वेश्चन कर लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चन, देखो ध्यान से क्या गया है। मीन आपका 10 है, मोड आपका 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन। आप जानते हैं कि मोड इक्वल टू क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये होता है ना। मोड आपका 7 है, 3 मीडियन नहीं पता, माइनस 2 इंटू मीन कितना है 10, तो 7 ये आ जाएगा प्लस 20 इक्वल टू 3 मीडियन। तो मीडियन इक्वल टू कितना जाएगा, 27/3 दैट इज 9। ऑप्शन ए दिसंबर 2022 में आया था, फटाफट
मीन मोड मीडियन गिवन होगा, एक चीज पूछी होगी, या तो मीन पूछा होगा, या तो मोड, या तो मीडियन, कोई एक पूछा होगा, दो आपको गिवन होंगे। कोई एक पूछा होगा, दो आपको गिवन होंगे। चलो जी, अब अगर आपने कर लिया हो तो अगला क्वेश्चन आप करके दिखाइए मुझे, अगला क्वेश्चन करके दिखाइए सब मुझे। क्वेश्चन नंबर 96, फटाफट ये 96 क्वेश्चन कीजिए। 96 करके दिखाइए। हाँ जी, सितंबर में भी आया है, ये बहुत बार आया, बहुत बार आया हुआ है। देखो यहां पे भी आया, यहां भी आया, यहां भी आया, यहां भी आया, हर बार आता है ये। 70.3, वेरी गुड। 96 मैं कराऊंगा। 98 में क्या आएगा सर? सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक में मीन बराबर मोड बराबर मीडियन, और ये ऑप्शन। चलो 98 करो। 97 मैं कराऊंगा, 98 करो, 98 करो, 99 करो, 98, 99, 100, 98 9 करो, 98 9 करो, 100 करो। 99 100। चलो बताओ जल्दी से आंसर क्या आया। नाइनटी नाइन और 100 करो। थर्टी 4.3। 99 का आया कितना? 99 का 0। वेरी गुड। ये 35, वेरी गुड, गुड। चलो 101 102, 101 और 102, 101 और 102 भाई था क्या? 101 का डी, अगर इसको आप ओपन करेंगे तो वही वाला हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, क्या? मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये रहा, देखो यहां भी आया क्वेश्चन, यहां भी आया क्वेश्चन, रिपीट मार रहा है क्वेश्चन, रिपीट मार रहा है, रिपीट मार रहा है। चलो 103 करो, 103, 103, फिर मैं कराऊंगा 97 वाला, फिर खत्म एक्सरसाइज, फिर एंजॉय द पार्टी। 103 करो, 103।
मीन दे रखा है ये और मोड दे रखा है ये, तो मीन आपका है 55.60, मोड आपका है 46, मीडियन निकाल दो 52.4। वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन मेरे हिस्से में वो मैं कराता हूं, आपका प्रैक्टिस हो गई वाली भी। चलो 97 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, 97 क्वेश्चन। चलिए 97 में आइए, यहां पे इसको काट दीजिए, ये रहा। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे बच्चे अलर्ट हो बेटा। आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का, खत्म यूनिट 1। फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन इज ट्वाइस द मीन। जो मीडियन की वैल्यू है वो ट्वाइस ऑफ मीन है, पहली इक्वेशन। देन मोड, तो आपको मोड का रिलेशन निकालना है किसके साथ? मीडियन के साथ, कि मोड जो है मीडियन का कितना टाइम है, ये आपको निकालना है। मीडियन ट्वाइस है मीन का, ये समझ में आ गया। अब मोड जो है वो कितने टाइम है मीडियन का। अब हम जानते हैं क्या है बेटा, कि मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। होता है या नहीं होता? राइट। तो मोड इक्वल टू 3 मीडियन ऐसे रहेगा। अब 2 मीन बराबर किसके हैं? मीडियन के। तो यहां मैंने मीडियन रख दिया, तो मोड क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ मीडियन नहीं हो गया भाई, मोड इक्वल टू आ गया ट्वाइस ऑफ मीडियन। अब यहां पे आ जाएगा 2 टाइम्स, कि मोड जो है 2 टाइम्स किसका है? मीडियन का 2 टाइम्स है। सिंपल सी बात है, 2 मीन की वैल्यू मीडियन थी, मैंने इस 2 मीन की जगह मीडियन पुट कर दिया, तो 3 मीडियन माइनस मीन दैट इज मीडियन, दैट इज 2 मीडियन। तो मोड क्या हो गया? 2 मीडियन। मोड ट्वाइस ऑफ मीडियन हो गया। वेरी गुड। क्या आपको समझ में आया बेटा ये वाला चैप्टर? ये वाला यूनिट नंबर 1 इज कंप्लीट। यूनिट 1 इज कंप्लीट। यूनिट 1 इज कंप्लीट। यूनिट 1 इज कंप्लीट। यूनिट 1 इज कंप्लीट। तो भाई यूनिट 1 को हमने कंप्लीट कर लिया, 14 चैप्टर का यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया, विद थ्योरी कॉन्सेप्ट भी कर लिए, सारी प्रॉपर्टीज भी कर ली, सारे क्वेश्चन भी कर लिए, मीन मोड मीडियन का रिलेशन भी कर लिया, एएम जीएम एचएम का भी रिलेशन कर लिया, कुछ नहीं छोड़ा हम लोगों ने, सब कुछ कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों कल हमारा डिस्पर्जन स्टार्ट होगा, रात को ही क्लास है, दिन में कोई क्लास नहीं है, रात को ही क्लास है, ठीक है। वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। और कल शाम को 6 बजे, कल शाम को 6 बजे टेस्ट है, कल शाम को 6 बजे टेस्ट है। जो ग्रुप में टेस्ट आएगा, व्हाट्सएप पे आएगा, टेलीग्राम पे टेस्ट आएगा, ठीक है। वो टेस्ट आपके 50 क्वेश्चन के करीब होंगे, 1 घंटे का टेस्ट होगा। आप सेल्फ जजमेंट करना, और बाद में उसके आंसर रिलीज कर दूंगा टेलीग्राम पे ही और व्हाट्सएप पे भी, जिससे कि आप अपना इवैल्यूएशन कर सको कि मैं कितने नंबर लाया हूं उस 50 में से। चैप्टर मैंने पहले बता दिया था कौन कौन सा, आप सभी जानते हैं। चैप्टर नंबर 4 एपीजी और एपीजीपी और कोरिलेशन रिग्रेशन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। चल दो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट हमेशा ही कि दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा, जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे को मोटिवेट करता है कि आपको मैं और जुनून से पढ़ाऊं, ठीक है। आपके लिए बस मैं मेहनत करता जाऊं, आप भी ऐसे बस
अच्छे अच्छे कमेंट मेरे लिए करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तभी कमेंट करना, और अगर आपको अच्छी लगती है तो बिल्कुल भी कमेंट मत करना, किसी को पास आउट भी मत करना। अगर अच्छा लग रहा है, आपको वैल्यूएबल चीजें मिल रही है, तो आप जरूर पास आउट कीजिए, दूसरों को फायदा हो सके। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं, बाय बाय।